Good morning students. It's our lecture 3 of chapter 1st for class 12 CBSE और RBSE. ठीक है, आज हम क्या पढ़ रहे हैं? पैकिंग फ्रैक्शन. पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? पैकिंग फ्रैक्शन मीन्स रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल दैट इज ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर्स टू द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल. क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि आपकी एक यूनिट सेल है. यूनिट सेल हमने 3 टाइप की पढ़ी है, सिंपल सेल, फेस सेंटर्ड और बॉडी सेंटर्ड. ठीक है, कि सिंपल सेल में जो स्फीयर है उन्होंने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है. जैसे ये एक सेल है, इस सेल में जो भी आपके स्फीयर्स हैं, इन स्फीयर्स को, ये स्फीयर्स तो यहाँ पर हमने डॉट फॉर्म में बनाए, पर ये स्फीयर्स होते तो बड़े बड़े हैं. तो यदि आप इसको 3D में देखेंगे तो ये स्फीयर्स सब जगह लगे होने के बावजूद भी यूनिट सेल में कुछ स्पेस खाली रह जाता है. तो इन स्फीयर में ये पूरी सेल का जो वॉल्यूम है, पूरी सेल का वॉल्यूम क्या होगा? इसकी एज लेंथ, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है. तो एज लेंथ तो ए है. तो पूरी जो टोटल यूनिट सेल का जो टोटल वॉल्यूम है, मतलब यूनिट सेल का जो पूरा वॉल्यूम है, उसमें से स्फीयर्स ने कितना ऑक्यूपाई किया हुआ है, मतलब वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर्स, स्फीयर्स ने कितना ऑक्यूपाई किया है, वो कहलाता है पैकिंग फ्रैक्शन. और रिमेनिंग पार्ट क्या कहलाता है? और रिमेनिंग पार्ट कहलाता है 100 में से यदि पैकिंग फ्रैक्शन को आप घटा दें तो दैट इज वॉइड. वॉइड का मतलब खाली स्पेस. यानी पूरी सेल में पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब है ये एक कमरा है, इसमें सारी चीजें भरने के बाद भी थोड़ा बहुत स्पेस रह जाएगा. तो जो स्पेस रह जाएगा वो तो वॉइड कहलाएगा. पूरे वॉल्यूम में से जितना स्पेस स्फीयर ने ऑक्यूपाई किया है दैट इज पैकिंग फ्रैक्शन. अब हम पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे तो पैकिंग फ्रैक्शन हमेशा परसेंटेज में निकलता है, तो इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई किया हुआ है. अब आप यहाँ पर देखो, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर्स इन द यूनिट सेल. तो हम एक सिंगल स्फीयर का वॉल्यूम और उस सेल में टोटल नंबर, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर्स का मतलब किसी में 8 स्फीयर है, किसी में 4 स्फीयर है, किसी में टोटल. तो टोटल नंबर ऑफ स्फीयर्स, हम एक सिंगल स्फीयर का वॉल्यूम निकालेंगे और उसको टोटल स्फीयर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? दैट इज द टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर्स इन द यूनिट सेल. ठीक है, टोटल वॉल्यूम. ये कौन सा वॉल्यूम है? टोटल वॉल्यूम, लेकिन जिन स्फीयर्स ने लिया है जो, और ये टोटल यूनिट सेल. ठीक है, तो अब इसमें अब आप देखो, अब आपने क्या लिया? सिंपल क्यूबिक सेल लिए. सिंपल क्यूबिक सेल में ये क्यूबिक सेल बनाइए. क्यूबिक सेल में आपको पता है 8 कॉर्नर्स होते हैं. कॉर्नर्स पर स्फीयर्स हैं बड़े बड़े, जैसे मैंने यहाँ पर स्फीयर बनाया है. ठीक है, एज लेंथ क्या है? इट्स ए, ये भी ए, ये भी ए, सारी एज लेंथ. तो सिंपल क्यूबिक सिस्टम ये हो गया. अब इस एज लेंथ में देखो, ये जो है यहाँ पर एक पॉइंट रखा है, यहाँ पर एक पॉइंट रखा है, मतलब पॉइंट का मतलब स्फीयर है. तो एक स्फीयर ये हो गया, एक स्फीयर ये हो गया. यदि यहाँ पर मैं बनाऊँ, ये तो है ना, ये स्फीयर हो गया, ऐसे ऐसा मान लो. ठीक है, ठीक इसी तरीके से मैं एक दूसरा बनाऊँ, ये हो गया. ऐसे हर जगह दो स्फीयर लगे हुए हैं क्योंकि हर एक एज लेंथ के कॉर्नर्स पर है. ठीक है, तो इसकी ये रेडियस क्या है? आर है, उसकी भी ये रेडियस आर है. तो ये जो पूरी और ये पूरी की पूरी क्या है? ए. तो ए इज इक्वल्स टू 2r. सबसे पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए, a इज इक्वल्स टू 2r. अब इसमें मैंने लिखा है z. z किस चीज को बता रहा है? टोटल नंबर ऑफ स्फीयर्स को बता रहा है z. तो क्यूबिक में टोटल नंबर ऑफ स्फीयर्स कितने हैं? ठीक है, मतलब ऐसे दिखने में तो ये आपको 8 दिख रहे हैं, लेकिन हर एक का कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/8 है. तो 8 का कितना होगा? 1 करेंगे तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है? 1. क्लियर? अब पैकिंग फ्रैक्शन में फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे. देखो, टोटल नंबर ऑफ स्फीयर्स कितने हैं? 1 इंटू वॉल्यूम ऑफ सिंगल स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब. स्फीयर का कितना होगा? 4/3 अपॉन ए क्यूब. ठीक है, अब 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 100 अपॉन ए की वैल्यू क्या रखी है आपने? 2r रखी है. तो 2r का क्यूब हो गया. क्लियर? ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे. 4/3 पाई आर क्यूब, 2 को खोला, 8r क्यूब, क्यूब से क्यूब कट गया, 4 2 8, यानी कि π/6 इंटू 100. तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 52%. यानी सिंपल जो क्यूबिक सेल है उसका जो पैकिंग फ्रैक्शन है दैट इज 52. तो यदि पैकिंग फ्रैक्शन 52 है, यदि 100 में से पैकिंग फ्रैक्शन 52 है, तो रिमेनिंग कितना होगा? देखो, 10 में से 2 गए 8,
और 9 में से 5 गए 4, यानी 40% इसमें क्या है, वॉइड है, यानी इतना स्पेस इसमें खाली है। क्लियर? नाउ कम टू द फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल जो है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल का मतलब हर एक फेस पर होता है एक 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 एक, ठीक है। तो हमने एक फेस को कंसीडर कर लिया। फेस सेंटर्ड क्या होती है आपको पता है, ठीक है। एक फेस, ये एक फेस है, एक कोई सा भी फेस ले लीजिए आप, ऐसे ले लीजिए, इस फेस को ऐसे कर लीजिए, ये एक फेस है, ये इसका डायगोनल है, एक यहाँ है, एक सेंटर पर है और एक यहाँ है। फेस सेंटर में फेस पर होगा ना, ठीक है। तो ये एक ट्राइंगल बन गया आपका सी, बी और ए। क्लियर? अब एक तो यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, इस पर ये 3 बैठे हुए हैं। क्लियर? अब आप देखिए यहाँ पर ट्राइंगल कौन सा देखेंगे आप, ट्राइंगल देखेंगे एबीसी। ट्राइंगल एबीसी में ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये एंगल कितने का है, 90 डिग्री का। तो अब आप देखो हाइपोटेनस कैसे निकालोगे, पाइथागोरस से निकालोगे। तो ए बी स्क्वायर विल बी ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। क्लियर? तो ए बी स्क्वायर अभी हम बाद में देखेंगे, बी सी स्क्वायर कितना है, एक एच लाइन कितनी है ए, ये भी ए स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर, तो टोटल कितना हो गया 2a स्क्वायर। क्लियर? 2a स्क्वायर हो गया। अब ए बी स्क्वायर देखो क्या है, ए बी स्क्वायर का मतलब ए बी स्क्वायर जो आपका हो गया, तो ए बी स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर, तो ए बी किसके बराबर हो गया, √2a के बराबर हो गया। क्लियर? तो ए बी की आपने लेंथ निकाल ली, ठीक है, ये कितने √2a। अब आप देखो ये ए बी की वैल्यू वाकई में है क्या, देखो यहाँ पर ये रेडियस है इस स्फीयर की, ये पूरा स्फीयर है आर और एक ये आर, तो टोटल कितनी हो गई 4r। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, ए की वैल्यू होगी 4/√2r। यहाँ तक समझ में आ रहा है? 4 को क्या लिख सकती हूँ 2 × 2 और एक 2 को क्या लिख सकती हूँ √2 × √2 अपॉन √2r। तो √2 से √2 कैंसिल हो गए, तो कितना बच गया 2√2r। इट इज द वैल्यू ऑफ इन द केस ऑफ फेस सेंटर्ड। क्लियर? अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए। z की वैल्यू कितनी है 4 × 4/3 πr³ अपॉन a क्यूब। a कितनी वैल्यू है 2√2r का क्यूब। इसको देखो 4 × 4/3 πr³ अपॉन 2 को आप देखो 2 to the 4 to the 8 into √2 into √2 into √2 अपॉन r³ r³ से r³ कट गया, ठीक है। 2 4 to the 8 2 to the 4, इस 2 से √2 into √2 इक्वल्स टू 2। तो अब आपके पास क्या बच गया, आपके पास बच गया π/3 into √2 into 100। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 74% बचेगा। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो 74% यदि पैकिंग फ्रैक्शन है, यदि पैकिंग फ्रैक्शन है तो 100 में से 74 करेंगे तो वॉइड्स कितना आ जाएगा, वॉइड्स विल बी आपका देखो वॉइड्स हो जाएगा 10 में से 4 गए 6 और 9 में से 7 गए 2, 26 रह जाएगा। क्लियर? नाउ कम टू द लास्ट सेल दैट इज बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल क्या है? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल का मतलब है कि बॉडी के सेंटर में होता है, बाकी सब पे कॉर्नर्स पे होता ही है। तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ 2 हो जाएगी। क्लियर? अब आप देखो यहाँ पर आपको ये डायग्राम ढंग से समझना है। क्लियर है? कि इसमें अब आप देखो यहाँ पर हमने एक लाइन पास हो रही है इस बॉडी सेंटर से बी से ए तक, और यहाँ पर आपके पास है इन दोनों को हमने जोड़ रखा है बी, यानी एक फेस के डायगोनल को जोड़ रखा है। बी सी डायगोनल हो गया ना इस फेस का, ये एक फेस है, इसका डायगोनल क्या है बी सी। तो ये तो सी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है। क्लियर? एक ऊपर भी फेस है इस तरीके से, एक सेंटर यहाँ है, ये डिस्टेंस ए है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस ये है, तो और सेंटर पर यहाँ पर बैठा हुआ है, तो सेंटर वाली। क्लियर? तो ये क्या होगी ए। क्लियर? अब देखो इस पूरे होल में इसी चीज को मैंने यहाँ पे बताया कि इस पूरे होल में ये जो पूरा आपका यूनिट सेल बना है, इसमें एक सेल सबसे पहले आप फेस वाली देखो, ये वाली फेस वाली हमें इसकी पता है, इसकी पता है, तो फेस का डायगोनल कितना होता है, अभी आपने फेस का जो डायगोनल निकाला था वो कितनी वैल्यू आई थी √2 है। बाकी दोबारा निकाल लो,
देखो सबसे पहले ट्राइंगल लेगा आपने बीडीसी, बीडीसी बीडीसी में बीसी की वैल्यू कितनी है, बीसी स्क्वायर बराबर एडी बीडी स्क्वायर डीसी स्क्वायर, बीडी स्क्वायर भी ए है और डीसी स्क्वायर भी ए है, तो बीसी स्क्वायर किसके बराबर हो गया, 2a स्क्वायर के बराबर हो गया, तो बीसी किसके बराबर हो जाएगा, √2a के बराबर हो जाएगा। क्लियर, बीसी बराबर √2a। क्लियर, नाउ कम टू दी ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, अब ट्राइंगल एबीसी देखो, एबीसी एबीसी में आपको देखो ए बी स्क्वायर निकालना है, ये एंगल कितने का है, 90 का है, तो ए बी स्क्वायर किसके बराबर है, बीसी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर के बराबर है। बीसी स्क्वायर की वैल्यू, बीसी स्क्वायर की वैल्यू आपने अभी अभी निकाली है, √2 है, वैल्यू पुट कर दी, ए सी की ए स्क्वायर। क्लियर, ठीक है, √a स्क्वायर को खोला स्क्वायर को, तो 2 हो जाएगा, √2 × 2 √2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो कितना हो गया, 3a स्क्वायर। क्लियर, तो ए बी स्क्वायर बराबर किसके बराबर है, 3a स्क्वायर के बराबर है। ए बी स्क्वायर क्या है, तो ए बी स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर, तो ए बी किसके बराबर हो जाएगा, इसका अंडर रूट ले लेंगे, अंडर रूट ले लोगे तो √3 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक, नाउ कम टू दी दिस ए बी, व्हाट इज दिस ए, अगेन ये क्या है आर, ये क्या है आर, ये क्या है आर, ये क्या है आर, तो क्या हो गया 4r। ए बी की वैल्यू कितनी हो गई 4r, यानी 4r इज इक्वल्स टू √3 है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 4/√3r। क्लियर, 4/√3r आ गई a की वैल्यू। बस इस वैल्यू को पुट कर देना है, पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाया आपने। पैकिंग फ्रैक्शन में कितने टोटल नंबर ऑफ स्फीयर्स कितने हैं, 2 × 4/3 πr³। ठीक है, अपॉन a³ × 100। अब आप देखो a की वैल्यू रख दी आपने 4/√3, तो 4/√3 r³ रखोगे तो r³ तो यही हो गया 3 बार 4 और √3 ऊपर आ जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो अब आप देखो कितना हो गया, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, इससे 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया √3 π/6 × 100। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 68% आ जाएगा। ओके, सो दिस 68% इज द फ्रैक्शन। यदि 100 में से 68% पैकिंग फ्रैक्शन है तो वॉइड कितना हो जाएगा, डिटेक्ट कर लो, वॉइड हो जाएगा 10 में से 8 गया 2, 9 में से 6 गई 3, 32% कितना है, क्या है, वॉइड है। क्लियर, तो इस तरीके से पैकिंग फ्रैक्शन आपको निकालना आना चाहिए। आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए कि सिंपल में 52 है, इसमें 74 है और इसमें 68 है। तो कैसे निकालेंगे ये मैंने आपको बता दिया है। थैंक यू।